हेलो दोस्तों, मैं अंबुज कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं OWS का पार्ट नंबर 10। ठीक है, देखो दोस्तों, आपका पहला है रिट्रोस्पेक्शन। क्या दोस्तों लिखा है? रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब दोस्तों क्या होता है? रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने जीवन की, अपने बीते हुए जीवन का रिव्यू करना। क्या होता है? एक्शन और रिव्यू पास्ट इवेंट इन वंस लाइफ। आपके जीवन की जो पास्ट की जो घटनाएं हैं उनका रिव्यू करना, उनका निरीक्षण करना, उन्हीं को बोला जाता है दोस्तों रिट्रोस्पेक्शन। क्या बोला जाता है? रिट्रोस्पेक्शन। तो रिट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने पास्ट की जो भी इवेंट्स हुई हैं, पास्ट की जो भी घटनाएं हुई हैं, उनका रिव्यू करना, वही होता है दोस्तों रिट्रोस्पेक्शन। क्या लिखा है दोस्तों? रिट्रोस्पेक्शन होता है। तो रिट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ। अपने जीवन की जो पास्ट की घटनाएं हैं उनका रिव्यू करना, वही दोस्तों बोला जाता है रिट्रोस्पेक्शन। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिट्रोस्पेक्शन। ओके, आगे दोस्तों लिखा है रिवैम्प। क्या दोस्तों लिखा है? रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है, रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज को नया रूप देना। क्या होता है? रिवैम्प, रिनोवेट करना। तो यहाँ पर क्या है? टू रिनोवेट और इम्प्रूव। तो रिवैम्प का मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी चीज को नया रूप देना। क्या देना? नया रूप देना। ओके, अगला लिखा है दोस्तों रेवली। क्या लिखा है? रेवली। रेवली का मतलब क्या होता है? सैनिकों को जगाने, सैनिकों को जगाने के लिए एक सॉन्ग बजाया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं रिवेली। हिंदी में से बिगुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिगुल। आ ट्यून, एक ऐसी ट्यून दैट इज प्लेड, जो बजाई जाती है टू वेक सोल्जर्स, सोल्जर्स को जगाने के लिए इन द मॉर्निंग। एक ऐसी टोन जो सोल्जर्स को जगाने के लिए मॉर्निंग में बजाई जाती है, तो ऐसी टोन को दोस्तों क्या बोला जाता है? रिवेली दोस्तों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवेली कहा जाता है। ओके, अगला दोस्तों लिखा है रिवेल। क्या लिखा है? रिवेल। रिवेल का दोस्तों मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, रिवेल का मतलब होता है आनंद लेना। क्या होता है रिवेल का मतलब? खुशियां मनाना। टू टेक ग्रेट प्लेजर, बहुत ज्यादा आनंद लेना दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिवेल। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिवेल वाला बोला जाता है। ओके, अगला दोस्तों क्या लिखा है? रिवाइल लिखा है। क्या लिखा है? रिवाइल। रिवाइल का मतलब क्या होता है? रिवाइल का मतलब दोस्तों होता है अब्यूज करना होता है। क्या होता है? अब्यूज करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, वही होता है दोस्तों रिवाइल। क्रिटिसाइज क्या होता है? क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना इन एन अब्यूजिव और एंग्रली इंसल्टिंग मैनर। कहने का मतलब दोस्तों ये है, कहीं भी अब आ जाए रिवाइल, तो रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, किसी को बुरा भला बोलना, वो तो वही होता है दोस्तों रिवाइल। ओके, अगला दोस्तों आपका लिखा है हिनोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? हिनोलॉजिस्ट। हिनोलॉजिस्ट क्या होता है? हिनोलॉजिस्ट जो सर नाक का डॉक्टर होता है, नाक की बीमारियों का जो डॉक्टर होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है हिनोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? हिनोलॉजिस्ट। अ स्पेशलिस्ट, एक ऐसा स्पेशलिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर इन डिजीज ऑफ नोज, जो नोज का, नोज में जो भी आपकी बीमारियां होती है, जो नोज का डॉक्टर होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है हिनोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? हिनोलॉजिस्ट बोला जाता है। गोट इट। अगला दोस्तों लिखा है रिक्टर। क्या होता है रिक्टर दोस्तों? देखिए, रिक्टर यानी भूकंप की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिक्टर। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिक्टर बोला जाता है। स्केल, एक ऐसा स्केल, एक ऐसा पैमाना यूज्ड फॉर मेजरिंग, जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मापने के लिए यूज किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो एक यंत्र यूज किया जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिक्टर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिक्टर। ओके, अगला दोस्तों लिखा है रोटंडा। क्या लिखा? रोटंडा। रोटंडा का मतलब क्या होता है? एक जो गोल गोल टाइप से जो घर होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रोटंडा बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? रोटंडा। सर्कुलर बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग? सर्कुलर, वर्ताकार, ऐसे करके जो बिल्डिंग होती है। और हॉल विद ए डोम। डोम का मतलब उसमें मकबरा टाइप भी होना चाहिए। कहने का मतलब जो गोल गोल टाइप से जो बिल्डिंग होती है, ऐसे टाइप से, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है रोटंडा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रोटंडा। तो रोटंडा किसे कहा जाता है? जो गोल गोल बिल्डिंग होती है ना, गोल गोल टाइप से, उसी को जो गोल घर होता है, गोल घर, उसी को दोस्तों बोला जाता है रोटंडा बोला जाता है। एक लिखा दोस्तों रुइंस। रुइंस का मतलब क्या होता है? रुइंस का मतलब दोस्तों होता है खंडहर होता है। क्या होता है? खंडहर होता है। खंडहर क्या होता है? द ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशिएंट साइट्स, जो पुराने भवन हो गए, उनका जो बचा हुआ पार्ट होता है दोस्तों,
वही बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, रुइंस बोला जाता है। तो रुइंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, खंडहर होता है। रुइंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, खंडहर होता है। ओके, अगला लिखा है दोस्तों रस। रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब होता है बहुत तेजी से कहीं तेजी से जाना, तेजी से भागना, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है रस। मूव विद अर्जेंट हैस्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी करके भागना, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है रस बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है, रस बोला जाता है। ओके, अगला आपका लिखा दोस्त सेबोटेज। क्या लिखा, सेबोटेज। क्या होता है सेबोटेज का मतलब, सेबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ होता है, टूट फूट जो हो जाती है ना, उसी को बोला जाता है सेबोटेज। डेलिबरेटली, जानबूझकर, डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, मिलिट्री एडवांटेज के लिए जानबूझकर किसी चीज की तोड़फोड़ करना, किसी चीज को नष्ट करना, वही दोस्तों कहलाता है सेबोटेज। तो सेबोटेज का मतलब क्या होता है, तोड़फोड़। क्या दोस्तों होता है, तोड़फोड़ होता है। ओके, अगला लिखा सैक्रिलेज। क्या करना, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, किसी पवित्र चीज की निंदा करना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है सैक्रिलेज। क्या होता है, वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, कोई चीज बहुत ही पवित्र है उसकी आप क्या कर रहे हो, उसकी निंदा करना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है सैक्रिलेज। क्या बोला जाता है, सैक्रिलेज दोस्तों बोला जाता है। तो सैक्रिलेज किसे कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं किसी भी पवित्र चीज की जो निंदा होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है सैक्रिलेज। ओके, अगला दोस्तों लिखा है साल्वो। क्या लिखा है, साल्वो लिखा है। साल्वो का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा गोलियों की जो एक साथ जब गोलियां होती एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में फायर की जाती हैं, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है साल्वो। द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स, बहुत सारी गन की जो फायरिंग होती है, एट द सेम टाइम और मार्क एन ओकेशन, एक ही समय पर बहुत सारी गोलियों को फायर करना, वही दोस्तों बोला जाता है साल्वो बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है, साल्वो। अगला लिखा है दोस्तों सेंचुरी। क्या लिखा है, सेंचुरी। क्या होता है सेंचुरी का मतलब, सेंचुरी का मतलब होता है, देखो सेंचुरी के दो मतलब होते हैं। एक का मतलब, एक होता है सेंचुरी जिसका मतलब होता है पवित्र स्थान, जो बहुत ही सुरक्षित स्थान होता है दोस्तों, उसे बोला जाता है सेंचुरी। और दूसरा मतलब होता है एक ऐसा स्थान होता है जहां बर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है, इसे अभ्यारण्य भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक ऐसी जगह होती है जहां बर्ड्स को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, बहुत ही सुरक्षित करके दोस्तों रखा जाता है, तो उसी को बोला जाता है सेंचुरी दोस्तों बोला जाता है। अभ्यारण्य कहते हैं हिंदी में, क्या दोस्तों बोलते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं। अगला लिखा है सार्केजम। क्या लिखा है दोस्तों, सार्केजम। सार्केजम का मतलब क्या होता है, सार्केजम का मतलब होता है कटाक्ष होता है, एक व्यंग होता है, तो उसी बोलते हैं सार्केजम। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, सार्केजम का मतलब होता है ताना होता है, कटाक्ष होता है, जो क्या होता है एक ऐसी बात जो लोगों के लिए बहुत ही अनप्लीजेंट हो। अनप्लीजेंट का मतलब लोगों को बुरी लगे और ऐसा लगे कि किसी ने मजाक उड़ाया है, तो उसी को बोला जाता है सार्केजम। तो सार्केजम का मतलब क्या होता है, कटाक्ष होता है, ताना होता है दोस्तों। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे दोस्तों आपका लिखा है, आगे लिखा है आपका स्कार्सिटी। क्या दोस्तों लिखा है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होती है, किसी चीज की जो कमी हो जाती है उसी को दोस्तों बोला जाता है स्कार्सिटी। जैसे पानी की कमी हो गई, स्कार्सिटी। क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, बहुत ही शॉर्ट सप्लाई, किसी चीज की कमी, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्कार्सिटी बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, स्कार्सिटी बोला जाता है। ओके, अगला लिखा है दोस्तों स्कैवेंज लिखा है। क्या होता है, स्कैवेंज। स्कैवेंज का मतलब क्या होता है, स्कैवेंज का मतलब होता है कुछ अच्छी चीज को ढूंढना, बुरी चीजों में से कुछ अच्छी चीज को ढूंढना, जैसे सर्च फॉर, किसी चीज को ढूंढना, एंड कलेक्ट एनीथिंग्स यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, जो बहुत ही कचरा टाइप से हो गया, या बहुत ही ऐसी चीज है जो लोगों ने फेंक दी हो, उसमें से मूल्यवान चीजों को ढूंढना, वही कहलाता है दोस्तों स्कैवेंज बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, स्कैवेंज। स्कैवेंज का मतलब क्या होता है, त्यागी हुई वस्तुओं में से अच्छी अच्छी चीज को ढूंढना, तो वही दोस्तों बोला जाता है स्कैवेंज कहा जाता है। ओके, अगला दोस्तों लिखा आपका शेड्यूल। क्या लिखा है, शेड्यूल। क्या होता है शेड्यूल का मतलब, शेड्यूल का मतलब होता है ए प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, समय सारणी दोस्तों बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समय सारणी, क्या कब कब करना है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है शेड्यूल।
तो शेड्यूल का मतलब होता है समय सारणी होता है। क्या होता है दोस्तों? समय सारणी होता है। ओके, अगला लिखा है दोस्तों स्क्रीच लिखा है। क्या लिखा है? स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से जो आवाज होती है दोस्तों उसी को बोला जाता है स्क्रीच बोला जाता है। अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई, जो बहुत ही लाउड और बहुत ही हार्श जो आवाज होती चिल्लाने की उसी को दोस्तों बोला जाता है स्क्रीच। चीख कहते हैं। क्या बोलते हैं? चीख। चीखना भी होता है। एक लिखा है दोस्तों सीस्मोग्राफ। क्या होता है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या होता है? सीस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो इसे बोलते हैं सीस्मोग्राफ। क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए यह एक यंत्र यूज किया जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सीस्मोग्राफ। क्या दोस्तों बोला जाता है? सीस्मोग्राफ। ओके, अगला लिखा है सीस्मोलॉजी। क्या लिखा है दोस्तों? सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन करना ही दोस्तों कहा जाता है दोस्तों सीस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? भूकंप के बारे में अध्ययन करना ही बोला जाता है सीस्मोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बोले तो भूकंप की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे दोस्तों बोला जाता है सीस्मोलॉजी। क्या दोस्तों बोला जाता है? सीस्मोलॉजी बोला जाता है। ओके, अगला दोस्तों लिखा है सीज। सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती ले लेना, मतलब जब्त कर लेना। तो सीज का दोस्तों मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। टेक होल्ड ऑफ फोर्सबली और सडनली, किसी चीज को जब्त कर लेना, तो उसे दोस्तों बोलते हैं सीज। अब अगला लिखा है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी, रेयरली। समझ में आ रहा? तो सेल्डम का दोस्तों मतलब क्या होता है? रेयरली होता है, नॉट ऑफन, कभी कभी होता है। ओके, एक लिखा है दोस्तों सेपलकर। क्या लिखा है? सेपलकर। सेपलकर दोस्तों क्या होता है? सेपलकर होता है कब्रिस्तान होता है। क्या होता है? कब्रिस्तान। और सर क्या होता है? चट्टानों को काट कर एक जो मकबरा बनाया जाता है उसी को दोस्तों सेपलकर भी कहते हैं। आपको याद रखना है ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जो कब्रिस्तान होता है उसे सर सेपलकर भी कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? सेपलकर कहते हैं। अगला लिखा है दोस्तों श्रैपनल। क्या लिखा है? श्रैपनल। श्रैपनल का मतलब क्या होता है? बम का जो टुकड़ा होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है श्रैपनल। क्या दोस्तों बोला जाता है? श्रैपनल बोला जाता है। फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल, माइन या बॉम्ब। बॉम्ब का टुकड़ा हो सकता है, माइन का टुकड़ा हो सकता है, सेल का टुकड़ा हो सकता है, उसे दोस्तों बोला जाता है श्रैपनल। बम का जो टुकड़ा होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है श्रैपनल बोला जाता है। अगला दोस्तों लिखा है श्रीउड। क्या दोस्तों लिखा है? श्रीउड। क्या मतलब होता है इसका? श्रीउड का मतलब होता है जो बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही चतुर हो, बहुत ही जुडिशस हो, होशियार हो, बुद्धिजीवी हो, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है श्रीउड। क्या बोला जाता है? श्रीउड बोला जाता है। शोइंग एस्ट्यूट पावर, जिसके अंदर बहुत ही तीव्र बुद्धि हो, ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशस, जो बहुत ही जुडिशस पर्सन होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है श्रीउड। क्या दोस्तों बोला जाता है? श्रीउड बोला जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे लिखा आपका सिस्टा लिखा है। क्या दोस्तों लिखा है? सिस्टा। सिस्टा क्या होती है? दोपहर की जो आराम होती है दोस्तों उसी को बोला जाता है सिस्टा। जैसे आप लोग क्या करते हो? खाना वगैरह खा लेते हो। खाना खाने के बाद क्या करते हो? खाना खाने के बाद आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, तो इस टाइम क्या होता है सर? नींद भी आ जाती, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है सिस्टा। हल्की जो दोपहर के बाद जो आराम होती है दोस्तों उसी को बोला जाता है सिस्टा। अ शॉर्ट रेस्ट, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग रेस्ट करते हैं। और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, लंच करने के बाद जो शॉर्ट टाइम के लिए हम रेस्ट लेते हैं दोस्तों उसी को बोला जाता है सिस्टा। क्या दोस्तों बोला जाता है? सिस्टा कहा जाता है। ओके, अगला लिखा है दोस्तों सिल्हूट लिखा है। क्या लिखा है? सिल्हूट। सिल्हूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जो काली परछाई दोस्तों परछाई होती है ना, बहुत ही डार्क शेडो, उसी को दोस्तों बोला जाता है सिल्हूट। क्या दोस्तों बोला जाता है? सिल्हूट। द डार्क शेप एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। ओके दोस्तों, जैसे सपोज करो किसी का दोस्तों ये माउथ हो गया, इसकी जो बहुत ही डार्क शेडो होगी इसी को दोस्तों बोला जाएगा सिल्हूट बोला जाएगा। क्या दोस्तों बोला जाएगा? सिल्हूट। ओके, अगला दोस्तों लिखा है सिमुल्टेनियस। क्या लिखा है? सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस का मतलब क्या होता है?
कोई चीज एक ही टाइम पर हो, आपने देखा होगा सिमुल्टेनियसली विस्फोट होते हैं, एक ही समय पर विस्फोट हो जाते हैं। तो सिमुल्टेनियस का दोस्तों मतलब क्या होता है, हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। कोई चीज एक ही समय पर घटित हो रही है, एक ही समय पर की जा रही है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है सिमुल्टेनियस। क्या दोस्तों बोला जाता है, सिमुल्टेनियस बोला जाता है। ओके। अगला दोस्तों लिखा स्लैकन। स्लैकन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना होता है दोस्तों, कम करना होता है, तीव्रता को भी कम करना, ढीला कर देना, उसी दोस्तों बोला जाता है स्लैकन। रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता या चाल को कम कर देने को दोस्तों बोला जाता है स्लैकन बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, स्लैकन। तो स्लैकन का दोस्तों मतलब क्या होता है, कम करना होता है। ओके। अगला लिखा है दोस्तों प्रोजलाइट लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, प्रोजलाइट। प्रोजलाइट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जो अपने धर्म को छोड़कर या अपनी पार्टी को छोड़कर, अपने बिलीफ को छोड़कर दूसरे में चला जाता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रोजलाइट कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, प्रोजलाइट कहते हैं। ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु हैज बीन कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट हो गया है, टू अनदर रिलीजियस, दूसरे धर्म में, और पॉलिटिकल बिलीफ। समझ में आ रहा, एक ऐसा इंसान जो दूसरे धर्म में, दूसरे रिलीजन में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रोजलाइट बोला जाता है। इस अगला दोस्तों लिखा है प्रोटोकॉल लिखा है। क्या लिखा है, प्रोटोकॉल। इसकी हिंदी इंग्लिश से इसकी गलत लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम प्रणाली होती है। क्या होता है, एक जो रूल्स होते हैं, रूल्स का जो समूह होता है, रूल्स का जो ग्रुप होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा जैसे जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो प्रोटोकॉल का दोस्तों मतलब क्या होता है, एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है प्रोटोकॉल। ओके। अगला लिखा है दोस्तों प्रोवेंडर लिखा है। क्या होता है, प्रोवेंडर। प्रोवेंडर क्या होता है, जो जानवरों का चारा होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है प्रोवेंडर कहा जाता है। फूड फॉर फार्म एनिमल, फार्म एनिमल के लिए जो खाना होता है, फूड होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है प्रोवेंडर। क्या दोस्तों बोला जाता है, प्रोवेंडर। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोवेंडर का मतलब दोस्तों होता है चारा, जो जानवरों के लिए जो चारा होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है प्रोवेंडर। ओके। अगला दोस्तों क्या लिखा, अगला लिखा है प्रोलर। क्या लिखा है दोस्तों, प्रोलर। प्रोलर कैसे इंसान को बोलते हैं, प्रोलर एक होता है शिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों, एक हंटर होता है, उसी को बोलते हैं। ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु मूव स्टिलली, जो चोरी छिपे घूमता है, अबाउट और लोइटर्स नियर अ प्लेस विद अ व्यू टू कमिटिंग, विद अ व्यू टू कमिटिंग एक क्राइम। देखो सर क्या लिखा है, प्रोलर। इसका मतलब क्या होता है, प्रोलर का मतलब होता है जो सर चोरी छुपे घूमता रहता है। एक इसका मतलब शिकारी भी होता है, दूसरा मतलब होता है जो सर क्राइम करने के उद्देश्य से चोरी छुपे घूमता रहता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रोलर कहा जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, प्रोलर, शिकारी कहते हैं। ओके। अगला लिखा है दोस्तों पंटर लिखा है। क्या दोस्तों लिखा है, पंटर। पंटर का मतलब क्या होता है, पंटर का मतलब होता है जो सर गैम्बल खेलता है। गैम्बल का मतलब जुआ खेलता है, इसे कहते हैं गैम्बलर। गैम्बलर बोले तो पंटर होता है। जो सर जुआरी होता है, जुआरी को दोस्तों क्या बोला जाता है, पंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंटर। ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु गैम्बल, जो जुआ खेलता है, प्लेसेस अ बेट और मेक्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, शर्त लगाता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, पंटर बोला जाता है, जुआरी बोला जाता है। ओके। अगला दोस्तों लिखा है क्वेक लिखा है। क्या दोस्तों लिखा है, क्वेक। क्वेक का मतलब क्या होता है, बतख की जो दोस्तों आवाज होती है उसी को बोला जाता है क्वेक। किसकी आवाज, बतख की आवाज। साउंड मेक बाय ए डक, डक के द्वारा जो आवाज की जाती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है क्वेक। अगला दोस्तों लिखा है क्वाड्रेंगल। क्या दोस्तों लिखा है, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंगल बोलते हैं सर आंगन को बोलते हैं। क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेस जो चारों तरफ से सर बंद हो, तो उसी को बोला जाता है क्वाड्रेंगल। आंगन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आंगन, क्वाड्रेंगल होता है। अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग से चारों ओर से बंद हो तो ऐसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंगल बोलते हैं। एक होता है क्वाड्रप्ट। क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एनिमल होता है, एक ऐसा क्रेचर होता है जिसके सर 4 पैर हों।
तो उसी को दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो क्वाड्रप्ट दोस्तों कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रप्ट, एक ऐसा पशु, एक ऐसा क्रेचर जिसके 4 पैर हों, तो उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, क्वाड्रप्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, क्वाड्रप्ट। एनी क्रेचर विद 4 फीट, एक ऐसा एक क्रेचर जिसके 4 पैर हों, तो उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, क्वाड्रप्ट कहा जाता है। एक होता है क्वेस। क्वेस का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना होता है, कैंसिल करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, निरस्त करना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है क्वेस करना। रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, कोई चीज, किसी चीज को रिजेक्ट करना, एनल करना, तो वही होता है दोस्तों क्वेस होता है। एक क्या लिखा, क्वेबर। क्वेबर का मतलब होता है कांपना होता है, आवाज का कांपना होता है। क्वेबर क्या होता है, अ शेक, हिलाना, हिलना, और ट्रेम्बल इन अ पर्सन्स वॉइस, किसी की आवाज का लड़खड़ाना, डगमगाना, तो वही दोस्तों होता है क्वेबर। तो क्वेबर का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्वेबर का मतलब होता है डगमगाना होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अब आज का सेशन दोस्तों यही रखते हैं, आगे का सेशन कल कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा पढ़ाई आपको दोस्तों पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।